Hello bachcho, let's read out the question first. A stone is projected with a velocity v naught in a direction making an angle of theta with the horizontal. Find the time of flight. So basically यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्टोन था उसे प्रोजेक्ट किया है with a velocity of v naught in the direction of अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का। सो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा वो पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी का स्क्वायर होता है। इसी इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इसको डायग्राम के थ्रू यदि हम दर्शाए, सो देखिए लेट सपोज कि ये वाई एक्सिस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब यहाँ से पॉइंट ओ से इस पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा एंड आफ्टर सम टाइम लेट्स से एट पॉइंट बी वो क्या कर रहा है, जाकर के स्टॉप हो जा रहा है। और यहाँ पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं ए, जहाँ पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट को कवर कर रहा है। ना सी इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है विथ अ स्पीड वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, जो कि बना रहा है एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ना लेट सपोज कि ओ टू बी तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम मान लेते हैं एक्स के बराबर, ठीक है। एंड लेट यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ओके लेट सपोज द टाइम ऑफ फ्लाइट वो टी के बराबर है, जो कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो देखिए बेसिकली आफ्टर रीचिंग टू पॉइंट बी इसके वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम लिख देंगे u साइन ऑफ थीटा, राइट, और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा u cos ऑफ थीटा। नाउ इफ यू सी दैट से यहाँ पर b पॉइंट पर यानी कि एट b जो y कंपोनेंट होगा यानी कि बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। So only there will be a horizontal component, or you can say कि y डायरेक्शन में आफ्टर रीचिंग टू पॉइंट b y डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि एट b डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं यदि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं, सो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, x है, दैट विल बी इक्वल्स टू वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u cos ऑफ थीटा। सो ये हो जाएगा u cos ऑफ थीटा, और इसको o से b तक के जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। सो ये हो जाएगा इनटू t के बराबर, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हमने लिखा है एट बी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि मैं ये कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन लगा दूं जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है, सो एस की जगह पर हो जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट t, then it is moving in upward direction, right। so उसमें लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हो जाएगा माइनस का 1/2 g इंटू टी का स्क्वायर, बिकॉज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g का वैल्यू क्या होता है, सो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, बट वो अपवर्ड में जा रहा है इसीलिए माइनस का जी होगा, इसीलिए -1/2 जी टी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिख रखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा।
यानी कि हो गया 0 इज इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा टी इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट विल बिकम, हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी को। सो यहाँ से टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये जी तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये न्यूमरेटर में है, राइट। सो यहाँ से देखिए एक टी से एक टी कैंसिल हो गया और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से कितना निकल के आ गया, 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.